तो यहाँ जो लोग हमारे कल नहीं जुड़े हैं या कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कल अपना नाम नहीं दिया है, नागपुर का जो हमारा समण भाई बहनों से मिलने का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और उद्देश्य पूरक है। उद्देश्य परक है, उद्देश्य पूरक है। हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि वो हमारा धार्मिक स्थल है या धार्मिक ठान है या वहाँ हम अशोक विजय धम्म दशमी मनाने जा रहे हैं या हमारे पूर्वजों ने हमको कोई बहुत बढ़िया अपना मेला दिया या बाबा साहब की वहाँ अस्थियां रखी हैं या चिचोली हमारा बहुत अच्छा एक स्थल है जो बहुत बढ़िया बन गया है, उसको देखने जाना है, वहीं रुकेंगे हम लोग। या और भी जो वहाँ बहुत सारी साइटें हैं जो समणों की हैं। खाली ये उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे लोग जो वहाँ जाते हैं और जो वहाँ रहते हैं और साल दर साल वहाँ जाते हैं वो कुछ खोज रहे हैं, और जो वो खोज रहे हैं उनको वो मिल नहीं रहा है। दरअसल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या खोज रहे हैं और क्या चीज ऐसी है जो वहाँ चाहिए और जो हमें वहाँ नहीं मिल नहीं रही, नहीं मिल पा रही है। हम जब कहीं इकट्ठे होते हैं तो हम एक संघ के रूप में इकट्ठे होते हैं, एक संघ बन जाता है। चाहे हमारा मेला हो, चाहे हमारी शादी हो, चाहे हमारा कोई एंगेजमेंट का कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, चाहे किसी की रिटायरमेंट पार्टी हो, चाहे किसी की जॉइनिंग पार्टी हो, चाहे किसी की प्रमोशन पार्टी हो, चाहे किसी घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे कहीं कोई बुजुर्ग हमारा एक्सपायर हुआ हो, मृत्यु को प्राप्त हो, या कोई दुखद घटना हो, या कोई बीमार हो, या कोई भी घटना जो होती है, उसमें जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो हमारा एक संघ का रूप बन जाता है। उस संघ से हमें बड़ा फायदा होता है। दुख है तो दुख बढ़ जाता है, और सुख है तो सुख बढ़ के बढ़ जाता है। दुख बढ़ के घट जाता है, बढ़ के, और सुख बढ़ के बढ़ जाता है। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। तो ये जो मेले हैं, ये जो संगतियां लगती हैं हमारी, या जो सन्निपात बहुल पुराने रहे हैं, या जो सन्निधाम हैं, या जो बुद्ध के स्थल हैं, या जो महावीर जैन के स्थल हैं, या जो समणों के जितने भी हमारे अ, उस समय के भिक्खु रहे या भिक्खुनी रही, या बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्वज रहे जिनके हमने थूप बनाए, स्तूप बनाए, और वहां हम जाते हैं, आते हैं, रहते हैं। तो वहां जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक उत्साह बढ़ता है, एक चेहरे पर रौनक आती है, एक अंदर ताकत सी महसूस होती है। तो सारे लोग जितने भी हमारे जाते हैं वो मेले बनाते हैं। बड़े बड़े मेले हमने बनाए हैं, जैसे कुंभ का मेला हमारा मेला है। कुंभ पाली का शब्द है, कुंभ माने गड्ढा होता है, और जो गड्ढे जैसी आकृति बनाता है उसी को कुंभकार बोलते हैं। बाद में इसको कुम्हार कहने लगे। तो कुंभ का मेला मतलब जहां हम इकट्ठे होते हैं वहां एक गड्ढे जैसी शक्ल होती है जो खास तौर से रेतीले एरियो में मिलती है, और जिसको हम गंगा का तट बोलते हैं। गंगा माने बहता हुआ पानी, बाकी गंगाओं के नाम बहुत सारे हैं। तो वहां हम लोग इकट्ठे होते हैं, नदियों किनारे, तटों के किनारे, किसी तीर्थ स्थल पे, कहीं कोई थूप है उस पे, कहीं कोई हमारा चैती है वहां पर। ये हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं। और बड़े बड़े जो मेले आयोजित होते थे उनको हम बोलते थे कि भाई पूरे साल में यहाँ इकट्ठे होंगे, 6 महीने में यहाँ इकट्ठे होंगे, 1 महीने में यहाँ इकट्ठे होंगे। जो पूर्णमासी आती है उसमें कहते हैं 1 महीने में हम यहाँ इकट्ठे होंगे, और हफ्ते दर हफ्ते हम अपने सन्निधाम में इकट्ठे होंगे। और बाकी तो मोहल्ले पड़ोस में हम रोज मिलते ही हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ये हमारा रोज का मिलने का, हफ्ते में मिलने का, 15 दिन में मिलने का, 15 दिन वाले को पाखी बोलते हैं, पाखी मिलने का, या मास में मिलने का, या चतुर्मास में मिलने का, या पूरे साल के अंदर बरस बोला करते थे, बरस में मिलने का, या 4 बरस में मिलने का, या 8 बरस में मिलने का। तो देखा होगा कि कुंभ जैसा जो मेला है वो बहुत बड़ा मेला है। और वो मेले में कोई वमनों का चिन्ह नहीं है वहां, क्योंकि गंगा हमारी, गंगा माने बहता पानी, और उसके तट पे जितने भी लगते थे मेले सब समणों के मेले लगते हैं। जितने भी गंगा के तट पे, गंगा मतलब बहते पानी के तट पे जितने भी मेले लगते हैं सब समणों के हैं। पर समय बीता, वहां आमदनी शुरू हो गई, लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं।
और हमारे यहाँ दान की पारमिता बहुत रही है, तो हम लोग ना केवल अपने लिए खर्च के लिए लेके जाते हैं, जो वहाँ गरीब गुरबा लोग आते हैं उनके लिए दान के लिए भी खाना भोजन पानी पैसा लेके जाते हैं। तो दान राजा भी दिया करते थे पुराने समय में। हर्षवर्धन का दान बड़ा फेमस है कि वो कुंभ के मेले में गंगा के तट पे, रिवर के तट पे अपना दान दिया करता था। ऐसे दानी बहुत रहे हैं, हमारे दानी हमारे पास ही रहे हैं, क्योंकि दान वही देगा जिसका, जिसके पास कुछ होगा। जिसके पास कुछ होगा नहीं और जो मांगता होगा, भिखारी होगा, याचक होगा, वो क्या दान देगा, वो तो लेगा। तो ये जो मेले हमारे जितने भी थे, ये सारे मेले, क्योंकि ये शक्ति का केंद्र हो गए, ये पूंजी का केंद्र हो गए, ये पैसे का केंद्र हो गए, ये संघ की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन हो गए। तो जब कोई मेला, जब कोई ठेला, जब कोई शक्ति का प्रदर्शन, जब कोई रीति, जब कोई रिवाज, जब कोई परंपरा जिसको कब्जा करना हो, तो तीन तरीके होते हैं। उसमें भ्रम फैला दो, उसको भ्रमित कर दो, या उसका नाम बदल दो, या उसको तहस नहस कर दो। तो हमारे कुछ परंपराएं तहस नहस की गई, कुछ पे कब्जा किया गया और कुछ में भ्रम फैला दिया गया। तो कैसे करें, क्या करें? जो परंपरा आएंगी वो तो आएंगी, पर कुछ मेले हमारे, क्योंकि श्रमण बहुत ज्यादा है, 120 करोड़ श्रमण है, और इनको मेलों की आदत है। इनको घूमने की, फिरने की, भ्रमण करने की, आने जाने की आदत है, ये इनके खून में है। तो इसलिए हमारे नए नए मेले बनते रहते हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट मेला जो चल रहा है, वो भारत का जो सेंटर है, क्योंकि उस सेंटर पे सभी जगह से लोग पहुंच सकते हैं, और वो सेंटर है नागपुर। पूरे देश का जो सेंटर है, वहां पे एक सेंटर पॉइंट भी है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ये सेंटर पॉइंट है देश का। तो वहाँ सेंटर पॉइंट है नागपुर पूरे देश से। वहाँ जो मेला लगता है दशहरे पर, वो बहुत कम समय में बहुत बड़ा हो गया, बहुत कम समय में बहुत बड़ा। और वो कुंभ से भी बड़ा मेला है, क्योंकि समड़ों का मेला है, अपना मेला है। तो कुंभ का तो प्रायोजित मेला है, क्योंकि उसमें तो पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, उसमें तो कई हजार करोड़ का बजट उसमें लगता है, पूरी मशीनी लगती है। मतलब जितने आदमी कुंभ के मेले में नहीं आते, उससे ज्यादा तो वहाँ सरकारी लोग होते हैं। सरकारी मशीनी सामान, सरकारी लोग, सरकारी ड्यूटी होती है उससे ज्यादा, और वहाँ टेंट वेंट बहुत लगते हैं, वहाँ व्यापार भी बड़ा अच्छा होता है। पर हमारा जो समड़ों का मेला होता है उसमें कभी ऐसा होता नहीं, इसलिए नया मेला आ गया। तो सारे तीर्थों में हमें जाना चाहिए, जो हमारे जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ एक बार, पर नागपुर बार बार। तो नागपुर बार बार जाने में हो सकता है कि हमारे बहुत सारे लोग इसलिए हिचके, हम तो बुद्धिस्ट नहीं है। कोई लोग ये भी कह सकते हैं हम तो अम्बेडकरवादी नहीं है, कह सकता है कोई जो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता है, या जिसके पास कोई सरकारी फायदा नहीं है, या पढ़ाई का फायदा नहीं है, या जिसको डॉक्टर अम्बेडकर की मान्यता का, उनके काम का पता ही नहीं चला आज तक, और जो लगा रहा है इधर उधर, हो सकता है वो कहे जी हमारा क्या लेना देना। तो उनका भी लेना देना है। दरअसल ये जो मेला है, ये डॉक्टर अंबेडकर का या बुद्ध का मेला नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि ये बुद्ध का मेला है या डॉक्टर अंबेडकर का मेला है, तो वो फिर अभी बुद्ध के इतिहास को, डॉक्टर अंबेडकर के इतिहास को नहीं जानता। बुद्ध भी समण है, महासमण है, और डॉक्टर अंबेडकर भी समण है, महासमण है। तो ये दरअसल मेला समणों का है। एक प्राचीन काल में 2600 साल पुराने महासमण, और एक अभी के 100 साल पुराने, 125 साल पुराने महासमण डॉक्टर अंबेडकर। कितना अंतर है? 2500 साल का अंतर है। तो 2500 साल के अंतर में दोनों समण हैं, ये बात मिलती है। और बाकी सारे जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो समण हैं। तो इस मेले को ऐसा मान के चलना है, और जो वास्तव में है, कि ये समणों के महापुरुष का मेला है। क्योंकि कुछ आदमी ऐसा सोच सकते हैं, हम क्यों जाएं, हम तो बुद्ध की मान्यता को नहीं मानते, या हमको बुद्ध की मान्यता के बारे में पता नहीं है, या हमारी मान्यता कोई और है, या हम धार्मिक मान्यता नहीं मानते। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो समण मान्यता को तो मानते हैं, जो समण मान्यता है उसको तो जानते हैं। तो समण मान्यता को मानते हुए, जानते हुए वहां जाना है। तो किस लिए जाना है? इसलिए नहीं जाना है कि वहां जाके बाबा साहब की अस्थियां देखनी है, या वहां पर इतने सारे भिक्खु मिलेंगे, या बहुत सारे लोग मिलेंगे जो धार्मिक होंगे, धार्मिक होंगे, चीवर में होंगे, इसलिए नहीं जाना है। जिनकी मान्यता है वो उसके हिसाब से जाएं। पर समणों का मेला है, बुद्ध महासमण है, डॉक्टर अंबेडकर महासमण है, और वहां जितने भी लोग हैं वो समण हैं, वो उनके लिए जाना है। समणों के मेले में जाना है, समणों के सबसे बड़े मेले के अंदर पहुंचना है। तो किस लिए जाना है? खाली क्या वहां शकल देखेंगे? क्या वहां बाबा साहब की अस्थियों का दर्शन करके आ जाएंगे? क्या सिर्फ चैत्य भूमि पर नमस्कार करके आ जाएंगे? उससे क्या मिलने वाला है, उससे क्या प्राप्त होने वाला है? इसके लिए तो बाबा साहब ने बोला नहीं, इसके लिए तो बुद्ध ने बोला नहीं
नमस्कार करने के लिए तो कहा नहीं, झुकने के लिए तो कहा नहीं। तो फिर किस लिए जाना है? इसलिए जाना है क्योंकि हमारे समणों के मेलों में शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति छिन्न भिन्न हो रही है। हम इतने सालों से उस मेले को बढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, हम सभी समण लगे पड़े हैं। पर हमारी किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो जमघट वहां लग रहा है, ये जो वहां संघ तैयार हो रहा है, इसका करें क्या? शक्ति हमारे पास है पर वो बिखर जाती है। जैसे बादलों में बहुत शक्ति होती है, बिजली गड़गड़ाती है, बरसती भी है, उसमें हजारों वोल्ट का करंट होता है, पर क्या है कि बहुत ज्यादा शक्ति इकट्ठी हुई तो बिजली के रूप में नीचे जमीन पे आती है। कहीं खेत में गिर गई, कहीं पेड़ पे गिर गई, कहीं 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 उस पर मोटर कार पे गिर गई, कहीं किसी की छत पे गिर गई, बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं। या किसी को ऊपर गिर गई तो थोड़ा बहुत नुकसान कर गई। तो ऐसी बिजली का क्या करें? हमें तो वो बिजली चाहिए जो लगातार हमारे कंट्रोल में रहे और जिसको हम लोगों तक पहुंचा के बल्ब जला सकें, पंखा चला सकें, कूलर चला सकें। ऐसी बिजली चाहिए हमें, यानी कंट्रोल वाली। तो इतने सारे लोगों का रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है, यानी वो रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो ताकत है वो एक रस्सी से नहीं बंध पा रही है। बांधने की कोशिश तो हो रही है, वहां बहुत सारे नेताओं के होर्डिंग फोर्डिंग लगे रहते हैं, बड़े सारे अलग अलग मठ वाले बैठे रहते हैं, अलग अलग तरह के वहां लोग आते हैं, सब अपने अपना चमकाने में लगे रहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। पर लोगों के पीछे जाने के लिए तो हमको मना किया गया है, लोगों के पीछे तो हमें जाना नहीं है, तो हम जाएं कहाँ? तो लोगों को, जितने भी वहां समण लोग हैं, उनको ये बताना है कि भाई पहले तो ये ठीक कर लो कि आपकी जो पहचान है वो समण है, बाकी बातें बाद में होंगी। जब समण की पहचान आप जान लोगे और हम उनको ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि वो लोग समण हैं, फिर वो ऑटोमेटिक एक रस्सी में बंधने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर वो समण धीरे धीरे करके इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो वहां जितने भी लोग हैं, हम कम से कम 1,000, क्योंकि अभी 500 के करीब यहाँ टिकट बुक होने वाली हैं और 500 और करनी है 4-5 दिन के अंदर। तो 1,000, वैसे तो 1,000 फैमिली का टारगेट है, पर अभी 1,000 लोगों का टिकट वहां बुक कराना है। तो 1,000 लोग जब हम वहां संगी एक साथ, एक से कपड़े पहन के और हाथों में समरगंथ लेके, पोस्टर लेके, बैनर लेके, या जो लोग अपना कोई कार्ड बनवाना चाहें, जैसे कार्ड होता है ना उसका जिस पर डेट लिखी होती है, तो ऐसा अपना फोटो लगवा के अपना कार्ड बनवा लें। कुछ पैसा खर्च करें तो लोगों को अपना कार्ड दे सकते हैं, उस पर लिखा हो मैं समण हूँ, नाम पता हो आपका, और उस पर पीछे डेट लिखी हो, बाबा साहब बुद्ध का फोटो हो। तो वैसा कार्ड वो अगर किसी ने बनवाना हो तो आजाद सर बना सकते हैं। अभी ऑर्डर करेंगे तो अपना कार्ड दे दो उनको कि भाई हमारा कार्ड है, मिलना बात करना। कोई पोस्टर दे दो, कोई किताब दे दो, कोई हैंडबिल दे दो, कोई पंपलेट दे दो, कुछ बता दो। तो ये सारी चीजें वहां हम एक साथ जब लोग करेंगे तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा और वहां के लोगों को याद दिलाने में आसानी होगी कि हम समझे, देखो कितने सारे हम इकट्ठे हो गए। अगर संघ छोटा होता है तो उसकी बात का असर नहीं होता, पर संघ अगर बड़ा होता है तो लोग देखते ही समझ जाते हैं। जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां लोग इस बात को यकीन कर लेते हैं कि भाई ये बात सच है, क्योंकि इतने लोग आए हैं और इसमें महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं, तो ये लोग जानते हैं तो हम भी समण हैं। ऐसा उनको याद दिलाने के लिए हम उद्देश्य परक काम से वहां जा रहे हैं। इस काम में जाने की, ये जो हम काम करने जा रहे हैं, इसकी बाध्यता है कि सभी संघियों को जाना है। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई नहीं चल सकता है, किसी की तकलीफ है, ना जाए। पर बहाने ना बनाए, क्योंकि साल में एक बार घूमने भी जाना चाहिए। साल में अगर एक बार नहीं घूमोगे, घूमने का मौसम बहुत अच्छा है, दशहरे की छुट्टी होती है, ट्रेन का टिकट कहीं से भी आओगे जाओगे वो मध्य में पड़ता है, नागपुर पूरे सेंटर में पड़ता है। कहीं से भी आओगे जाओगे 600-700 रुपये से ज्यादा की कोई टिकट है नहीं स्लीपर क्लास की। कहीं से भी आओ जाओ, क्योंकि वो बीच सेंटर में है और रुकने का इंतजाम वहां हो रहा है। खाने पीने 3 टाइम खाने पीने नाश्ते के साथ में रुकने का जो अरेंजमेंट है वो केवल 700 रुपये है, केवल 700 रुपये। तो कोई अगर 2 रात के लिए नहीं जा सकता तो 1 रात के लिए जाए, कोई अगर 3 रात के लिए नहीं जा सकता तो 2 रात के लिए जाए, कम से कम 1 रात के लिए जाए। या कोई अगर 1 रात भी नहीं देना चाहता है तो उसका भी आसान तरीका है। यहां से वो 2 तारीख की बजाय 1 तारीख की रात को ट्रेन में बैठे, 1 तारीख की शाम को ट्रेन में बैठे और 2 तारीख की सुबह पहुंचे स्टेशन पे, अपना नहाए धोए, या नहाए, अगर ना भी उस दिन नहाए धोए तो कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर में कोई समस्या नहीं होती। और पूरे दिन वहां पर वो मेला देखे, मेले में जुड़े, और शाम को ट्रेन से वापस सोता हुआ आ जाए। तो उसको होटल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जो यंग लड़के हैं, जो अकेले हैं, वो ऐसे ही जाते हैं, बल्कि वो टिकट भी नहीं लेते। वो हजारों की संख्या में जाते हैं, वो ट्रेनें भर भर के जाती हैं, वो ना आने का टिकट लेते हैं ना जाने का टिकट लेते हैं।
वो यहाँ से बैठते हैं, जहाँ से ट्रेन मिलती है, कोई सी ट्रेन मिल जाए, नागपुर उतरते हैं, खाना वगैरह वहाँ सब मिलता है, पूरे दिन मेले में रहते हैं, शाम को ट्रेन में बैठ के अपने वापस आ जाते हैं जहाँ भी उनको वापस, वो ग्रुप के ग्रुप जाते हैं। हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं वहाँ, गिनती वहाँ कर नहीं सकता, इतने आदमी होते हैं। तो इसलिए हमें वहां जाना है, क्योंकि सारे लोग हमको वहां इकट्ठे मिलेंगे, समण समणी। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां जाएंगे तो हमारा जो 10 साल में काम होने वाला है वो 1 साल में हो जाएगा। इसके लिए यहाँ हमें सेवा देनी है, जिसको कार सेवा बोलते हैं। कार सेवा देने के लिए यहाँ सबने अपने अपने नाम दिए। कल कार सेवा की बात हुई तो उसमें 67 लोगों ने ये कहा कि हम, हमें जो भी काम बता जाएगा, चाहे वो फोन करने का है, चाहे वहाँ जो श्रवण ग्रंथ है वो बांटने का है, चाहे खाने की व्यवस्था है, चाहे रुकने की व्यवस्था है, जो भी संघ हमें काम देगा वो काम हम करेंगे। तो 67 लोग आए हैं, तो कल 67 लोग प्लस जो भी लोग जो अब आज नाम देंगे, उनकी कल एक ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग में उनको कल काम बताया जाएगा कि अभी फिलहाल क्या काम करना है। काम बदलेंगे उनके, एक ही काम नहीं होगा। आज जैसे 6 दिन कुछ काम करेंगे, फिर अगला कोई काम आया तो वो काम करेंगे, फिर तो उसकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग का जो डेट है वो आजा सर यहाँ बता देंगे क्या ट्रेनिंग है, और उसमें बता देंगे कि कौन से पोर्टल पे किस समय कहाँ जुड़ना है। तो वो सारे लोग जुड़ेंगे, उनके सवाल जवाब होंगे, उनको बताया जाएगा कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो सभी लोग जितने भी हैं, अगर किसी के मन में ये बात आ रही है, भाई मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, 50-50 है, 5% जाने का मन है, 95% नहीं है, पता नहीं छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा काम खराब हो जाएगा, मैं जाऊं ना जाऊं, अच्छा परिवार को साथ लेके जाऊं ना जाऊं, इस कस्म में अकेला जाऊं। तो वो सभी एक बात का ध्यान रखें कि अभी टिकट बुक करा दें। जैसे अगर मन 50-50 है, परिवार के साथ जाने का है, तो पूरे सब लोगों की टिकट बुक करा दें। उस समय जो लोग और जाने वाले होंगे, अगर आप नहीं गए तो वो आपके टिकट पे चले जाएंगे, उस समय सीट हमारी खाली होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मन हो तो आप चले जाना, और अगर मान लो ना भी जाओ और सीट कोई टिकट ना भी ले, तो भी 100-125 रुपए का नुकसान होता है टिकट का, बाकी पैसा वापस आ जाता है। 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल हो जाती है, तो 48 घंटे पहले अगर मन ना बने तो टिकट वापस भी ले सकते हैं। पर टिकट बुक करानी जरूरी है। अगर टिकट बुक नहीं कराओगे और बाद में मन बनेगा, तो मन नहीं बनेगा, बस फिर या तो लटक के जाओगे, या कहीं बीच में बैठ के जाओगे, या फिर कोई उल्टी सीधी ट्रेन पकड़ोगे, या फिर कार करोगे। 4 लोगों की कार का खर्चा 5-25 हजार रुपये आने जाने का बैठता है, टोल सहित और पेट्रोल सहित, डीजल सहित। कार का तो खैर अलग है मामला। और या फिर टिकट लोगे तो महंगी लोगे, राजधानी में लोगे या थर्ड एसी में लोगे तो वो 2600-2700 रुपये की टिकट आएगी, 2300-2400 रुपये की आती है, शायद 2500 की वो आएगी। अगर सेकंड एसी में लोगे तो वो और बढ़ जाएगी, फर्स्ट एसी में लोगे तो और बढ़ जाएगी। जहाज से जाओगे तो जहाज किराए किराए बढ़ जाएंगे, वहां रुकने वालों को रोकने वालों को परेशानी होगी। आप अभी नहीं बताओगे कि कितने लोग आ रहे हैं, पता चला कि 500 लोग एट ए टाइम बढ़ गए, तो वहां कैसे इंतजाम करेंगे। अच्छा आप कहोगे हम तो आएंगे जाएंगे, अब वहाँ बिस्तर नहीं मिलेगा किराए का, गद्दा नहीं मिलेगा किराए का, जगह नहीं मिलेगी, वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो वहां की टीम को परेशानी होगी। इसलिए एडवांस में इसको करना है। और अभी 3 दिन बाद जब पोर्टल खुलेगा रेलवे का, उस डेट के हिसाब से तो बुकिंग करानी है, उसके लिए काम करना है। तो जो भी यहाँ संघी कार सेवा देना चाहते हैं और अपनी सेवा देना चाहते हैं संघ को, कि हम 2 अक्टूबर का जो अशोक धम्म विजय दशमी होगी, दशहरा का जो कार्यक्रम होगा जिसमें सारे समर संघी वहां पहुंच रहे हैं, उसमें हम कार सेवा करेंगे, सेवा देना चाहते हैं। सेवा सब तरह की वहां चलेगी। आपने ग्रंथ दान करने हैं तो ग्रंथ दान की सेवा, आपका कोई बच्चा है जिसका जन्मदिन है, आपका कोई पोता पोती है जिसका कोई जन्मदिन है, आपका कोई नवासा नवासी है जिसका कोई जन्मदिन है, बर्थडे है, किसी की नौकरी लगी है, किसी की शादी है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई व्यापार का बड़ा काम है, किसी की कोई इच्छा है कि अपने किसी पूर्वज के जो गुजर चुके हैं, जो चले गए, उनकी याद में कुछ देना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जो ये कहें कि भाई मैं जा नहीं पाऊंगा तो मेरा ये 1,000 समन ग्रंथ या मेरे 500 समन ग्रंथ वहां दान कर देना, वो यहाँ दे दें। लगभग 48,000 समन ग्रंथ छपने चले गए हैं, जिसमें 24,000 उसके हैं मराठी के और 24,000 हिंदी के हैं। 1 लाख के छपने का हमारा टारगेट है। पर अभी पैसा जो आया है, दान जो आया है, वो केवल 25,000 समण ग्रंथों का आया है, तो वो काम भी पूरा करना है। इसके अलावा कोई और दान दे सकता है। कोई ये कहे जी कि मैं तो बाबा साहब के पोस्टर, मैं समण हूँ वाले दान देना चाहता हूँ, मेरे नाम से वहां बांट देना, वो भी बढ़ जाएंगे। कोई कहे कि भाई मेरे तो कोई कैलेंडर बांट देना, तो वो भी चले जाएंगे। वहां हमें सामग्री चाहिए, जो दान देना चाहता है वो दे। और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए काम की सेवा भी दें, जो समण ग्रंथ है उसकी सेवा भी दें,
तो तन मन धन की सबकी सेवा चाहिए हमें। और समन जो संघ है वो सारी सेवाएं स्वीकार करता है। तो आप सब मन बना लें और इसको पक्का करें और इसकी बुकिंग करने के लिए तैयार करें। जो लोग अपना नाम देना चाहते हैं वो अपने नाम को आगे बढ़ाएं और बताएं कि क्या सेवा वो देना चाहते हैं और क्या काम करना चाहते हैं। 67 के करीब अब तक हमारे पास में नाम आ गए हैं और 200 नाम हमें कम से कम चाहिए। 1000 आदमियों की वहाँ सेवा है और 200 आदमी चाहिए। इसके अलावा काम बहुत है अभी, क्योंकि काम अब आ रहे हैं। तो कल ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में काम बताया जाएगा अभी क्या करना है, फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग होगी, हर एक के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, उसके बाद फिर काम पे सब लोग लगेंगे। तो आजा सर, जो जो अपनी संघ में सेवा देना चाहते हैं उनसे नाम ले लें आप।